नमस्ते, वेलकम टू ट्यूटोरियल फैक्ट्री। मैं हूं शार्दुल सिंह। जब भी हम डेटा स्मिथ का यूज़ करते हैं अनरियल इंजन के अंदर कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए, तो मटेरियल्स का इशू ज़रूर आया होगा आप लोगों को भी। तो आज हम वही कवर करने वाले हैं और साथ में हम देखेंगे कि मटेरियल फंक्शंस क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मटेरियल्स पे जल्दी काम करने के लिए, अब अपना टाइम बचाने के लिए, मतलब मटेरियल्स पे। ठीक है, तो मैंने ये 3 एसेट्स रखे हुए हैं अभी डेटा स्मिथ से इंपोर्ट किए हुए, और एक ये फ्लोर है, तो टोटल 4 एसेट्स हैं। और हम चारों के मटेरियल्स को देखेंगे कि कैसे इंपोर्ट हुए हैं या 3ds मैक्स या अनरियल इंजन के अंदर, और फिर उसके बाद एक एक करके हम उन मटेरियल्स को करेक्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये फ्लोर वाला मटेरियल लेता हूँ और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर ये क्योंकि इंस्टेंस है, हम इंस्टेंस पे काम नहीं करेंगे, पेरेंट पे डायरेक्ट जाके काम करेंगे। अभी आप इस मटेरियल को देखोगे तो ये मटेरियल में बस एक ही यहाँ मैप है, बाकी कोई मैप नहीं है, बस बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जिसमें सिर्फ एक ही मैप होता है उसमें इतनी वैल्यूज़ की कोई नीड है नहीं, क्योंकि इसमें बेसिकली देना ये रफनेस, स्पेकुलर और मेटेलिक वैल्यू चाह रहे हैं, उसके लिए हमें बस 3 पैरामीटर्स चाहिए, इतनी सब वैल्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी हटा के डायरेक्टली इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन होता है क्लीन ग्राफ, इसमें क्लीन अप। तो क्लीन अप में वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी जो कि आगे इस वाले नोड से, फाइनल आउटपुट नोड से कनेक्ट नहीं हो रही हैं। तो क्योंकि ये मैप इससे कनेक्टेड है, इसके अलावा बाकी सब कुछ अपने आप डिलीट हो जाएगा क्लीन अप पे क्लिक करने पे, इस तरीके से। ठीक है, अभी हमारे पास मैप है बस एक यहाँ पर, और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे वैल्यू देना। ठीक है, सबसे पहले हमें यूवीज चाहिए। तो यूवीज देने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, blueprintue.com। बेसिकली ये एक पेस्ट बिन है, मतलब इसमें आप भी अपना अपलोड कर सकते हो कोई, अगर आपने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है तो उसके बाद आप इसको यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल सी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे सर्च करना है। आप अगर ब्लूप्रिंट यूवी पे जाओगे, यहाँ पर आप सर्च करो जैसे यूवी, और उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इसको फिल्टर कर सकते हो, क्योंकि हम मटेरियल ढूंढ रहे हैं इसलिए, मटेरियल नोट्स ढूंढ रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर मटेरियल सर्च कर देंगे। उसके बाद यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आप देख सकते हो आपके लिए क्या बेटर है। लेकिन एक सिंपल सा सेकंड पेज पर आपको UE_full ये आपको मिलेगा। बेसिकली ये ठीक है, मतलब ये आपका सिंपल बेसिक यूवी और रोटेशन वो दे देता है। तो आप कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करोगे तो आप स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट कर सकते हो इसमें। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ड्रैग करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है, और उसके बाद मैं अनरियल इंजन के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V से। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। अगर एक की जगह और इससे ज़्यादा मैप्स होते उसमें भी यहीं से ये कनेक्ट हो जाता। तो बेसिकली यूवी इस तरीके से हम बना सकते हैं, और इसे मैंने सेव कर दूंगा। अभी उसके अलावा हमको यहाँ पर एक इन ये तीनों वैल्यूज़ भी चाहिए, तो मैं एस प्रेस करता हूँ यहाँ पर, और एस प्रेस करते वक्त मैं एक लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो पैरामीटर नोड आ जाएगा हमारे पास, और मैं इसको पेस्ट कर लूँगा 2 बार, और इसको यहाँ से मैं मेटेलिक, स्पेकुलर और रफनेस, अब इनके नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी रफनेस। उसके बाद बेसिकली हमने यूवी दे दिया है, यूवी वैल्यूज़ और रोटेशन दे दिया हमने, और तीनों मेटेलिक, स्पेकुलर और रफनेस तीनों वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है, लेकिन इसी को हम अभी, जैसे अगर आपको फिर से किसी और मटेरियल में ये सारी वैल्यूज़ देनी है तो आपको ये पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उस प्रोसेस से बचना है तो उसका एक तरीका है, और वो है मटेरियल फंक्शंस। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और मटेरियल्स में जाऊँ, मटेरियल फंक्शन, ठीक है, इसको मैं यूवी क्लिक कर देता हूँ, इस पर नाम देके इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद ये जो मैंने अभी कॉपी किया था, सॉरी, इसको डिलीट कर दूंगा मैं, और ये जो मैंने अभी कॉपी किया था इसको फिर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये हमारा मटेरियल फंक्शन रेडी हो चुका है, जो कि यूवीज देता है। तो मुझे बार बार वेबसाइट पे जाके कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे क्या करना है, इस मटेरियल फंक्शन का मतलब अब मुझे पूरा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मटेरियल फंक्शन बना लिया, उसका नाम यूवी है। तो मैं राइट क्लिक करके यूवी सर्च करूँगा, सॉरी, तो मैंने बस यहाँ पे मैंने बस यहाँ पर F प्रेस किया और क्लिक किया, तो वो मेरा मटेरियल फंक्शन अपने आप ही आ गया, क्योंकि एक ही मटेरियल फंक्शन है, उसके अलावा और होते तो आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो उन फंक्शंस को। ठीक है,
तो इसको मैं अगर यहाँ पर करूँगा तो बेसिकली अब ये अकेली नोड वही काम कर रही है जो ये सारी नोड्स कर रही थी इससे पहले, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये होता है यूज़ मटेरियल फंक्शंस का। तो अब इसको आप हर मटेरियल के अंदर आप इसको बस कॉपी पेस्ट करो या ड्रैग एंड ड्रॉप करो इस चीज़ को यहाँ से किसी मटेरियल के अंदर, वो इस तरीके से ही काम करेगा। तो अभी अगर हम इस मटेरियल को ओपन करेंगे इंस्टेंस को, तो आप देखोगे ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मेटेलिक, रफनेस और ये स्पेकुलर, उसके अलावा यूवी ऑफसेट, एक्स वाई और टाइलिंग और रोटेशन, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो बेसिकली ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ उस एक नोड से आ रही हैं जो हमने बनाई थी, इस एक नोड से, ठीक है। उसी तरीके से आप इन तीनों के लिए भी बना सकते हो और उसके बाद उस नोड को भी आप बस सिंपली यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर इंस्टेंस में, सॉरी, ये हमने इंस्टेंस इसका क्रिएट हो चुका है, तो इसको हम प्ले कर सकते हैं वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पर 1 रफनेस बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ी सी, हाँ। तो आप देखोगे क्योंकि इस वक्त सारे एक भी वॉल नहीं है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा शाइनीनेस आ रही है। लेकिन बेसिकली इस तरीके से आप मटेरियल फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो मटेरियल्स करेक्ट करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको रखता हूँ अभी के लिए। ये थोड़ा और बेटर लगेगा अगर हमारे पास वॉल्स वगैरह होती तो, लेकिन अभी के लिए हम इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक मटेरियल हमारा हो गया। अभी हम टेबल वाले पे जाते हैं। इसमें 2 मटेरियल दिए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ और ये मार्बल है, इसको मैं और अंदर जाता हूँ पेरेंट में। तो इसमें भी हमें सेम चीज़, एक ही मैप दे रखा है बस। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे, इनको हम डिसकनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लीन अप करके यहाँ पर मैं F प्रेस करके क्लिक करूँगा तो यूवी आ जाएगा। यूवी मैंने दे दिया। उसके अलावा इन तीनों को मैं यहाँ से कंट्रोल C और इसको मैं कंट्रोल V करके इनको कनेक्ट कर दूंगा। अगेन आप इसको, इन तीनों को भी एक मटेरियल फंक्शन बना सकते हो। उसके बाद आपको इजी रहेगा, मतलब आपको ये बस ये नोड ड्रैग एंड ड्रॉप करनी पड़ेगी हर मटेरियल के अंदर, बार बार आपको पैरामीटर्स क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसमें जाऊंगा अब, तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर भी यूवी के सारे फीचर्स और उसके अलावा रफनेस, मेटेलिक और वो सब आ रहा है। स्पेकुलर ऐसा कुछ दे सकते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा मेरे ख्याल से आप थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह भी दे सकते हो। जैसे अगर आप एक और एस प्रेस करोगे यहाँ और ब्राइटनेस मल्टीप्लाई, तो जैसे अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक नोड इसको कनेक्ट करनी है, तो आप इनको भी, आप बेसिकली इन दोनों को भी आप इसके अंदर इस वाले मल्टी, अगर आप मटेरियल फंक्शन बना रहे हो इस चीज़ के लिए, उसमें आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो उसमें एक इनपुट नोड रहेगी, उसमें आप जो भी टेक्सचर की ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और फिर सामने वाला जो नोड होगा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस ब्राइटनेस में 0.7 कर देता हूँ अभी के लिए। तो और इसको हम अभी इतना ही रखेंगे। उसके अलावा अब हम देखेंगे इसका गोल्ड, ठीक है। अब ये गोल्ड में बेसिकली ये दो नोड है, कलर नोड, उसके अलावा कुछ भी यूज़फुल नहीं है, ठीक है। बेसिकली रिफ्लेक्शन में भी पूरा वाइट है, तो ये भी यूज़फुल नहीं है। और इसको हम यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं कनेक्ट, और बाकी सब हम क्लीन अप कर देंगे। बेसिकली सेम प्रोसेस है उसके। वैसे तो ऐसे आप इसमें, क्योंकि रफनेस गोल्ड बेटर है कि रफनेस में वगैरह सब कुछ हो, तो गोल्ड ज़्यादा सही लगता है। तो इसलिए सिर्फ एक कलर से उसमें आप मेटेलिक स्पेकुलर रफनेस दोगे तो गोल्ड में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो ब्रिज से, लेकिन मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया है। तो इस तरीके से आप जो है अपने सारे मटेरियल्स को, जो भी आप 3ds Max से अंदर, 3ds Max के अंदर से लेके आते हो, उसको आप मैनेज कर सकते हो। और अगर आपका मटेरियल सही दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी फिर भी अगर आपको चेंज करना है कुछ, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। मटेरियल फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा, अभी जैसे ये मटेरियल मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मे बी इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मतलब उसकी वैल्यूज़ चेंज करती होंगी, लेकिन ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा तो दिखेगा इतने सारे नोट्स इन्होंने दे रखे हैं और हमें पता भी नहीं है कि इसका क्या यूज़ करना है हमको। तो बेटर है आप इसको डिलीट करके और उसके बाद एक नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। और मतलब सिंपली जैसा मैंने अपने क्लॉथ वाले ट्यूटोरियल में बताया था, उसका आप मटेरियल फंक्शन बना सकते हो इसके लिए, और वो बहुत अच्छा काम करेगा इस फैब्रिक के लिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने बेसिक्स बता दिए, मटेरियल फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, और 3ds Max से अगर कोई मटेरियल आप लेके आते हो तो उसको कैसे करेक्ट करना है।
सो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, शार्दुल सिंह।